हेलो 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 मेरे प्यारे यूपी बोर्ड के बच्चे लोग। मैं प्रज्वल त्रिपाठी तुम सभी का स्वागत करता हूं अरियान के इस बहुत ही चौकस प्लेटफॉर्म में। तो बेटा, उम्मीद है कि यार तुम लोग अब कक्षा 12वीं में आ चुके हो और तुम अपनी पढ़ाई को लेके थोड़ा बहुत सीरियस हो चुके होगे। भाई सारा दिन इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करके तुम अपना टाइम वेस्ट कर लिए हो अभी तक बहुत बढ़िया तरीके से। और हो सकता है भाई गेट रेडी विथ मी के यूट्यूब ट्यूटोरियल भी देख चुके हो। तो अब बेटा क्या स्टार्ट करना है? लेट्स स्टडी विद प्रज्वल सर। आज हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम है और ये है अपना पहला चैप्टर, ठीक है। जिसको लिखा है किसने? जिसको लिखा है अल्फोंस दाऊदे ने। बेटा एक चीज बड़े ध्यान समझना, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टी साइलेंट है, दाऊदे तो नहीं पढ़ेंगे, दाऊदे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर और समझते हैं कि आज हम क्या क्या चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, ठीक है। चैप्टर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग सेटिंग और बैकग्राउंड समझेंगे। सेटिंग वो वाली सेटिंग नहीं जो तुम समझ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर की सेटिंग है, ठीक है। चलो समझते हैं वो होता क्या है। फिर उसके बाद पूरे चैप्टर की हम डिटेल्ड समरी समझेंगे, पूरी कहानी समझेंगे कि कहानी में है क्या, कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या हो रहा है, कैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे। देन उसके बाद बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है और जो लॉन्ग क्वेश्चंस है जो तुम्हारे बोर्ड में लगभग लगभग यहीं से 90% पूछे जाते हैं, वो हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि भाई शॉर्ट आंसर को लिखने का तरीका क्या होता है और लॉन्ग आंसर को लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इन सभी चीजों को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा हम समझ लेते हैं कि भाई तुम यहाँ पे अरविहान में आए हो, ठीक है। तो अरविहान में तुम आए हो और तुम्हारे क्लास 12th के लिए हम लोग क्या स्पेशल करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, यूपी बोर्ड के जो टॉपर्स हैं, ठीक है, वो अरविहान से ही पढ़े हुए हैं। अरविहान के उन्नति बैच जो कि बनी है सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए ही ये बैच बनी हुई है, ठीक है। इससे पढ़कर बच्चे टॉप करते हैं और ये आपको मिलती है कितने रुपए में? मात्र सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में। जी हाँ, 51 रुपए में हम साल भर आपको लाइव क्लास पढ़ाते हैं, ठीक है। लाइव क्लास के साथ साथ टॉपर्स के हम नोट्स भी देते हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो हम आपको देते हैं और डाउट सॉल्विंग भी हम आपकी करते हैं, ठीक है। अब यार तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये क्या मतलब सर, 51 रुपए में तो मैंगो जूस भी नहीं मिलता, ठीक है। और आप लाइव क्लास दे रहे हो भी साल भर, मतलब कोई फालतू का तो नहीं है, स्कैम स्कैम तो नहीं कर रहे हो। तो भाई अगर तुम्हें स्कैम लग रहा है तो ये देखो पहले, ठीक है। इसी साल की बात है, इसी साल की ये देखो बेटा, नंदिनी गुप्ता, ठीक है, पीसीबी में रैंक 1 इनकी आई थी पूरे स्टेट में, ठीक है। और उसके बाद अंशिका वर्मा रैंक 1 आई थी आर्ट्स में इनकी, ठीक है। ये हमारे टॉपर बच्चे हैं जो अरविहान के उन्नति बैच से पढ़े हुए हैं, ठीक है। और अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है, ठीक है। और अच्छा, अब तुम्हें लग रहा होगा कि चलो ठीक है सर ये तो दिखा दिए, अब ये 51 रुपए का क्या मसला है कि ये 51 रुपए में क्या है? तो यार हमारे जो रितेश सर है, ठीक है, इनका सपना है यार कि मतलब जो इन्होंने बहुत जगह एक्सप्लोर किया, बहुत देखा कि भाई हाई फाई स्टडी हो रही, बहुत महंगी स्टडी हो रही। कहीं पे भी अगर तुम एडमिशन लेने जा रहे हो तो आराम से तुम्हें कम से कम 40-50 हजार रुपए साल का तुम्हारा लगता ही लगता है, ठीक है। तो मतलब कई बच्चे होते हैं ऐसे जो वो शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो भाई हमारे रितेश सर का सिर्फ एक ही सपना है कि भाई हर घर शिक्षा, हर घर अभियान। शिक्षा को इतना अफोर्डेबल बना देना है कि हर एक बच्चा क्या करे, शिक्षा को अफोर्ड कर पाए। और शिक्षा ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके की, बहुत ही हाई लेवल की शिक्षा, ठीक है। तो हमारे रितेश सर का ये सपना है, ये मुहिम है कि भाई हमें हर घर तक शिक्षा पहुंचानी है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही बेहतरीन शिक्षा पहुंचानी है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया 51 रुपए में मिलेगा क्या? तो अब उसकी बात कर लेते हैं कि 51 रुपए में भाई मिलने क्या वाला है सर। 51 रुपए तो बोल दिए, इसमें क्या क्या दोगे आप? तो देखो भाई, पूरे साल तो लाइव क्लासेस अभी मैंने बता दी, टॉपर्स के नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डीपीपी विथ एक्सप्लेनेशन भी आपको 51 रुपए में ही मिलेगा, ठीक है। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगी, टॉपर्स की गाइडेंस मिलेगी आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भैया 51 रुपए में जो हमारे रितेश सर का सपना है, क्या ये सिर्फ एक छोटा सपना है? नहीं भैया, एमपी
के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने हमारे रितेश सर को सम्मानित किया है इसी वजह से कि भाई वो इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, इतना क्रांतिकारी स्टेप उठा रहे हैं, ठीक है? कि भाई शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। उनके गार्जियन को रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि भाई बच्चा जो है उनका आराम से पढ़ सके, बेहतरीन तरीके से पढ़ सके, ठीक है? तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं भाई अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो यार अब इंट्रोडक्शन समझते हैं। मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से बताना, ठीक है? यार एक चीज बताओ, अगर आज से अभी से तुमसे कह दिया जाए कि भाई तुम्हें हिंदी भाषा नहीं बोलनी है, तुम्हें हिंदी में बातचीत नहीं करनी है, तुम जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो हिंदी में नहीं करनी है, कोई दूसरी ही लैंग्वेज तुम पर थोप दी जाए, तुम पर इम्पोज कर दी जाए, तो क्या तुम उसको डाइजेस्ट कर पाओगे? तुम उस चीज को बर्दाश्त कर पाओगे? क्या तुमसे वो चीज हो पाएगी? क्या तुम्हारे सामने हर एक चीज बिल्कुल अचानक से नहीं बदल जाएगी? तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि भाई अभी तक तो हम हिंदी भाषा में बात कर रहे थे, अब आज अचानक से मुझसे कोई दूसरी भाषा कही जा रही है कि इसी को बोलो, इसी को पढ़ो, इसी को समझो, इसी को सुनो, तो क्या ये पॉसिबल है तुम्हारे लिए? नहीं ना। अब तुम सोचो, इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही है। भाषा को लेकर, भाषा भाई क्या होती है? भाषा हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारी पहचान होती है। हमारी हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, इससे दिखता है कि हम भारतीय हैं, ठीक है? तो भाई भाषा हमारी पहचान है और भाषा ही अगर हमसे छीन ली जाए तो फिर क्या होता है, कैसा सिनेरियो बनता है? चलो आओ आज हम इस चैप्टर में समझते हैं, ठीक है? तो भाई स्टार्ट करते हैं। अब इसका चैप्टर का अपना सेटिंग और बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ठीक है? सेटिंग वो वाली सेटिंग नहीं, दूसरी सेटिंग है, ठीक है? लिटरेचर की सेटिंग है, समझो होता क्या है, ठीक है? सेटिंग और बैकग्राउंड सिंपल सा ये है कि किस जगह के बारे में बात हो रही है, कहाँ किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, क्या चीजें हैं जिसकी बात हो रही है, ठीक है? खैर, तो भाई ये जो हमारी स्टोरी है ये किस टाइम पीरियड पे सेट है? ये फ्रैंको और प्रशियन वॉर के टाइम पीरियड की सेट है, ठीक है? जो कि 1870 से लेके 71 तक हुआ था, ठीक है? फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ था। हुआ क्या था उसमें? जो फ्रांस है वो डिफीटेड मतलब हार गया था प्रशिया से, जो कि आज के टाइम का क्या है? जर्मनी है। प्रशिया से हार गया था और प्रशिया क्या था? आज के टाइम का जर्मनी था, ठीक है? उससे हार गया था। तो जो हुआ क्या था, जो फ्रेंच के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है? कौन से? एल्सेक और लॉरेन। उन दोनों डिस्ट्रिक्ट में किसका कब्जा हो गया था? उन दोनों डिस्ट्रिक्ट में कब्जा हो गया था प्रशिया का, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, ये फ्रेंच है, ये प्रशिया है, ठीक है? फ्रेंच के ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? एल्सेक और दूसरा कौन सा है? लॉरेन। इन पे किसका कब्जा हो गया था? प्रशिया का कब्जा हो गया था, ठीक है? और प्रशिया ने ये ऑर्डर जारी कर दिया था कि भाई अब इन दो डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में अब से सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल में, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और कोई दूसरी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये हो गया हमारा बेसिक बैकग्राउंड हो गया हमारी स्टोरी का, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी, ठीक है? अपनी स्टोरी का जो भाई मेन कैरेक्टर है वो कौन है? वो है हमारा फ्रेंड्स, जो कि क्या है? इस स्टोरी का नरेटर भी है। नरेटर मतलब कि भाई ये जो पूरी स्टोरी है वो फ्रेंड्स के ही शब्दों में सुनाई जा रही है, ठीक है? फ्रेंड्स खुद बता रहा है सब अपने शब्दों में। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टोरी हमारी शुरू होती है फ्रेंड्स से ही। फ्रेंड्स है कौन? इसके बारे में समझते हैं। एक केयरलेस स्कूल बॉय है, ठीक है? बिल्कुल तुम्हारी तरह की, स्कूल में जाने में मन वन तो लगता नहीं है, तो भैया इसका भी मन वन लगता नहीं है, ठीक? बिल्कुल बहुत ही केयरलेस है। द स्टोरी इज नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन बाय यंग फ्रेंच बॉय नेम्ड फ्रेंच। अब भाई जैसा अभी मैंने तुमसे बताया कि भाई फ्रेंच ही अपने खुद के वर्ड्स में ये स्टोरी क्या कर रहा है? बता रहा है, नरेट कर रहा है, ठीक है? आगे समझते हैं। ही इज नॉट डेडिकेटेड स्टूडेंट, बिल्कुल तुम्हारी तरह कि मन बिल्कुल इसका भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है, ठीक है? इसका नहीं लगता है। ही फाइंड्स स्टडीज बोरिंग एंड अवॉइड लर्निंग, उसको पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती है और जो कुछ अगर नया सीखने को मिल रहा है वो उसको भी क्या करता है? अवॉइड करता है कि भैया हम तो नहीं सीखेंगे, ठीक है? He is more attracted to the bright outdoors and Prussian soldier during than the क्लासरूम। अब उसका अगर क्लासरूम में भी अगर बैठा हुआ तो उसका क्लासरूम में मन नहीं लग रहा है, वो बाहर की चमक धमक, बाहर की चहल पहल में ज्यादा उसका दिमाग लग रहा है। बाहर अगर प्रशियन सोल्जर की ड्रिलिंग चल रही, ड्रिलिंग मतलब क्या होता है? देखो इस तरीके से जो नहीं एकदम मार्च करते हैं ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके जो एक साथ सेना ट्रेन की जाती है, ठीक है? उसे ड्रिलिंग बोलते हैं, ठीक है? तो जो सेना की ड्रिलिंग हो रही होती है उसको देखने में उसका ज्यादा मन लगता है, पढ़ाई मन नहीं लग रहा भैया का, ठीक है? उसमें ज्यादा मन लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर
डर भी है। किसका डर है? अब देखो यहाँ पे दूसरे कैरेक्टर है हमारे मिस्टर हैमेल, ठीक है। मिस्टर हैमेल ये कौन है? ये इनका टीचर है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ वैसे ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। अब भाई ये टीचर है, इनका डर बहुत ज्यादा है कि इनको मिस्टर फ्रेंच को। क्यों डर है उसको भी समझ लेते हैं। ऑन दिस पर्टिकुलर मॉर्निंग ही इज रनिंग लेट एंड स्पेशली एंशियस बिकॉज हिज टीचर मिस्टर हैमेल planned to test the class on participles on a topic friends known absolutely nothing about it। अब भैया जो इनके टीचर है मिस्टर हैमेल ने प्लान किया था कि भैया आज के दिन क्या करेंगे भैया, टेस्ट लेंगे। किस टॉपिक पर? टॉपिक पे पार्टिसिपल्स पे, ठीक है। जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके ग्रामर के पार्टिसिपल के टॉपिक पे ये टेस्ट लेने वाले थे, ठीक है। और फ्रेंड्स भैया डरे हुए थे, क्यों? क्योंकि भैया इनको उस टॉपिक का अगर जैसे पार्टिकल है तो पार्टिकल का उनको पी भी नहीं आता था, ठीक है। बिल्कुल जीरो नॉलेज था पार्टिसिपल्स का फ्रेंड्स को। इसी वजह से भैया ये साहब डरे हुए थे, इनका मन नहीं था स्कूल जाने का और ये बंक मारने की भी सोच रहे थे कि चलो आज हम स्कूल ना ही जाते हैं, ठीक है। चलो भाई अब आगे देखते हैं आगे होता क्या है स्टोरी में। अब भाई बेमन बेमन ये निकल तो लेते हैं स्कूल के लिए, ठीक है। अब होता क्या है भाई आगे, बुलेटिन बोर्ड एंड फियर ऑफ बैड न्यूज। अच्छा, बुलेटिन बोर्ड और फियर ऑफ बैड न्यूज इसको हम समझ लेते हैं। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है भाई? एक बोर्ड होता है जिसपे न्यूज लगती है, ठीक है। गांव मोहल्ले में जैसे कोई बोर्ड है, वहां पे कोई अगर लेटेस्ट न्यूज आई तो वो वहीं पे लगती है, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा होता क्या था कि भाई जो बुलेटिन बोर्ड था पिछले एक साल, क्योंकि वॉर पीरियड था तो वहां पे कोई अच्छी खबर तो आई नहीं थी, तो जितनी खबर होती थी वो खराब ही होती थी, बैड न्यूज ही होती थी। तो यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड को क्या माना जाता था कि भाई फियर ऑफ बैड न्यूज की, वहां पे तो भाई बैड न्यूज ही, कोई अगर कोई नई नोटिस लगी इसका मतलब वहां पे कोई बैड न्यूज ही आई होगी, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं। ऑन द वे फ्रांस सॉ अ क्राउड नियर द बुलेटिन बोर्ड। अब फ्रांस ने भाई बुलेटिन बोर्ड के सामने, नोटिस बोर्ड के सामने एक क्राउड देखा। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से ऑल बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। और सारी, अभी जैसा मैंने बताया कि भाई पिछले 2 साल से, क्योंकि भाई वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था, 2 साल से जितनी भी खराब न्यूज थी, बैड न्यूज थी, वो यहीं पे आती थी, मतलब इन्हीं यहीं पे इनको लगाया जाता था। ही फेल्ट समथिंग अनयूजुअल हैड हैपेंड। अब उसको यहाँ पे इस भीड़ को देख के लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है, कुछ ना कुछ तो अजीब है यहाँ पे, ठीक है। द ब्लैक स्मिथ टोल्ड हिम नॉट टू हरी। ब्लैक स्मिथ भाई ये लोहार भाई साहब, ये देखो दिख रहे हैं, ये हैमेल से, सॉरी हैमेल से नहीं, फ्रांस से बोलते हैं कि भैया ज्यादा जल्दबाजी मत मचाओ, विच कंफ्यूज हिम मोर। अब उसको कंफ्यूजन हो गई कि भाई हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं और ये मुझसे कह रहे ज्यादा जल्दी मत मचाओ, तो ऐसा क्या है कि भाई क्यों ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा अजीब सा लगा, कुछ कंफ्यूजन हुई, लेकिन भाई इसको स्कूल के लिए देर हो रहा तो भाई ये आगे चलता चला जाता है, ठीक है। अब जब ये स्कूल पहुंचता है तो भाई स्कूल के पहुंचने में कैसा क्या रहता है, क्या माहौल रहता है, चलो आओ भाई उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है, कि स्कूल के पहुंचने में क्या माहौल है। तो पहले हम समझते हैं कि भैया एक अनयूजुअल साइलेंस था। अनयूजुअल साइलेंस मतलब, अब यहाँ पे भाई जब ये स्कूल पहुंचते हैं भैया अपने, ठीक है, तो जैसे ही फ्रेंच जो है स्कूल पहुंचते हैं, ही नोटिसेस एटमॉस्फेयर इज कंप्लीटली डिफरेंट। उसको नोटिस होता है कि भाई पूरा माहौल ही एकदम चेंज है, ठीक है। कैसे? जनरली क्या होता था, टिपिकली क्या होता था कि भाई वहां स्कूल बिगिंस विथ लाउड नॉइस, डेस्क ओपनिंग, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन एंड द रूलर रैपिंग ऑन द डेस्क। अब वहां पे स्कूल है तो यार स्कूल में कैसी आवाज होती है, डेस्क खोलने बंद करने की, टीचर जो है टेबल पे रूलर को पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, लेसन रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, पाठ याद कर रहे हैं, उन सबकी आवाज आया करती थी जनरली। लेकिन आज क्या था? टुडे इट इज साइलेंट एज अ संडे मॉर्निंग। आज बिल्कुल वैसा साइलेंस था जैसे कि संडे की मॉर्निंग में होता है। संडे की मॉर्निंग मतलब भाई संडे को स्कूल तो बंद रहता है ना, तो उसी तरह जैसे स्कूल बंद है तो वहां कोई आवाज नहीं है, तो आज भी वैसा ही था, वहां पे कोई आवाज नहीं थी। अब भाई ऐसा क्या हुआ था, चलो भाई आगे देखते हैं। अब जैसे ही वो क्लास में एंटर होता है तो भाई उसका वेलकम किया जाता है। भाई कौन करता है? अगेन Franz braces himself for a scolding, but to his surprise, Mr. Hamel speaks to him gently and asks him to take his seat without any rebuke, ठीक है। rebuke मतलब क्या होता है भाई? गुस्सा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है फ्रांस ने ब्रेसेस हिमसेल्फ, फ्रांस ने अपने आप को मान लिया था कि भाई आज तो उसको डांट पड़ने वाली है, लेकिन भाई कुछ अलग ही हुआ, वो सरप्राइज हो गया। क्यों? क्योंकि मिस्टर हैमिल ने उससे बहुत ही प्यार से बात की, जेंटली बात की, और उससे कहा कि भैया आप अपनी सीट ले लो जाके, बिना गुस्सा किए, बिना गुस्सा दिखाए। वरना भैया जनरली तो अगर लेट आ गए तो टीचर तो एकदम कूट के रख देता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इनके केस में।
चलो भाई आगे समझते हैं, ठीक है। अब समझते हैं द क्लासरूम एटमॉस्फियर। क्लासरूम का एटमॉस्फियर कैसा था। एटमॉस्फियर की बेटा अगर हम बात कर रहे हैं तो अब समझते हैं कि वहां का एटमॉस्फियर था कैसा। भाई फ्रेंड्स तो हमारा पहुंच गया स्कूल। अब एटमॉस्फियर कैसा था समझो भाई। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे मिस्टर हैमल के अटायर की। अटायर मतलब पोशाक की, ठीक है। ही इज वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब देखो ये ग्रीन कोट उन्होंने अपना सुंदर सा पहन रखा था। फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट क्या होती है बेटा, इस तरीके की शर्ट, इस तरीके की शर्ट को क्या बोलते हैं, फ्रिल्ड शर्ट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद एंड एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप। ये देखो कैप दिख रही है जो कि क्या थी, एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी इस पे, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी अपने उधर बोलते हैं कि भाई कढ़ाई कर रखी हुई थी, ठीक है। तो कढ़ाई की हुई कैप ये इन्होंने पहन रखी थी। और ये जो फॉर्मल आउटफिट था ये भाई रिजर्व रहता था, मतलब जनरली ये नहीं पहनते थे, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ओकेजन में पहनते थे। जैसे कि अगर इंस्पेक्शन हो रहा हो, मतलब अगर निरीक्षण हो रहा हो तब पहनते थे, या फिर अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे है तब पहनते थे। ऐसे जनरली मिस्टर हैमल नहीं पहनते थे। और अगर बात करें दूसरे चेंज की तो वो क्या था भाई, विलेज के एल्डर्स भी आज मौजूद थे। कहाँ पे, जो विलेज एल्डर्स थे आर सिटिंग क्वाइटली एट द बैक ऑफ द क्लास ऑन यूजली एम्प्टी बेंचेस। आज क्लास के पीछे, ठीक है, जहां पे जनरली क्या होता था, बेंचेस पड़ी हुई रहती थी खाली, वहां पे आज विलेज के एल्डर्स भी बैठे हुए हैं, ठीक है। दे इंक्लूड फॉर्मल मेयर्स। अब उन एल्डर्स में कौन कौन है, फॉर्मल मेयर है, पोस्ट मास्टर है, और एक ओल्ड हॉसर भी है जो कि अल्फाबेट बुक लिए हुए बैठा हुआ है, ठीक है। ओल्ड हॉसर बेटा यहाँ पे सिर्फ नाम है, ठीक है, उनका नाम है कि हॉसर है, ठीक है, ओल्ड हॉसर वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। इनका नाम की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं अपने चैप्टर में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इनके मतलब इनको लेकर कोई क्वेश्चन आगे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनके नाम को बस अगर याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, समझते हैं शॉकिंग अनाउंसमेंट। अब आज कुछ तो बेटा ऐसा था जो ये अनाउंस करने वाले थे, ठीक है। कुछ तो ये बेहतरीन अनाउंस करने जा रहे थे, या तो बेहतरीन होगा या फिर कुछ खतरनाक अनाउंस करने जा रहे थे, ठीक है। अब वो अनाउंसमेंट क्या थी, ठीक है, अनाउंसमेंट को हम समझते हैं। लेकिन बेटा एक चीज मैं तुमसे अभी बात करना चाहूंगा कि भाई देखो अब तुम्हारा मई का महीना लगभग लगभग खत्म होने वाला है और तुम्हें पढ़ाई बहुत जोरदार तरीके से करनी है, ठीक है। और इतनी मेहनत करनी, इतनी मेहनत करनी है कि भाई तुम और तुम्हारे माँ बाप एकदम प्राउड फील करे तुम पे, ठीक है, कि एकदम खुश हो जाए कि भैया रिजल्ट का दिन आया और रिजल्ट में अगर 90% के ऊपर नंबर आ गए, मार्क्स आ गए, तो भाई तुम तो छोड़ो, तुम्हारे माँ बाप कितने प्राउड फील करेंगे। और उसके बाद तुम्हारा अगर कहीं न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो आ गई तो भैया उनकी छाती तो एकदम गर्व से चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। मेहनत तुम्हें करनी है, और कैसे करनी है, किन की तरह करनी है, देखो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ। इन तीन बच्चियों को देख रहे हो बेटा, इन्होंने भी मई से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, क्योंकि कक्षा 12वीं में तुम आ चुके हो और तुम्हें भी अपनी पढ़ाई अभी से शुरू करनी होगी, जैसा इन तीनों लोगों ने किया था। इन तीनों लोगों ने अरविहान से पढ़ा हुआ था और अरविहान के उन्नति बैच से पढ़ा हुआ था, ठीक है, जो कि इस बार तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। 51 रुपए में भाई तुम्हें पूरे साल लाइव क्लासेस मिल रही है, ठीक है। अच्छा दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर पूरे साल लाइव क्लास चलाओगे तो सिलेबस कब खत्म करोगे। तो बेटा 31 अक्टूबर तक तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस हमारे एप्लीकेशन में कंप्लीट करा दिया जाएगा, लाइव क्लासेस में ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। और टॉपर्स के नोट भी तुम्हें मिल रहे होंगे, ठीक है। डीपीपी भी मिलेगी, हर चैप्टर की डीपीपी मैं तुम्हें खुद दूंगा, ठीक है। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग ये भी तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, टॉपर्स का गाइडेंस भी मिलेगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और बेटा ये मैं नहीं दावा कर रहा हूँ, ये बच्चे बताते हैं कि भाई यहाँ से पढ़ाया गया क्वेश्चन लगभग लगभग आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, खासकर यूपी बोर्ड में। तो चलो भाई जल्दी से ज्वाइन कर लो और आगे हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ, अपनी स्टोरी की तरफ, ठीक है। तो जो शॉकिंग अनाउंसमेंट थी वो क्या थी, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। भाई बर्लिन से ऑर्डर आया था। कैसा ऑर्डर, मिस्टर हैमल कॉल्स द क्लास टू ऑर्डर एंड मेक अ स्टनिंग अनाउंसमेंट। अब मिस्टर हैमल क्लास को शांत कराते हैं, एक ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि भाई एक ऑर्डर आया है, ठीक, अनाउंसमेंट करने जा रहा है। वो अनाउंसमेंट क्या था, माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरे बच्चों ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। अब ये बताते हैं कि भाई ऑर्डर आया है कहां से, भाई जर्मन वो बर्लिन से आया है ऑर्डर, और अब एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये
अनाउंसमेंट जैसे ही उन्होंने किया, भाई ये अनाउंसमेंट बहुत ही खतरनाक था। बच्चे एकदम शॉक हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या हो गया। अब तुम सोचो यार कि तुम जिस टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम साल भर 2 साल 3 साल 4-5 साल से उसी टीचर से पढ़ रहे हो और अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि अब वो टीचर तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाने वाला है। तुम्हें कैसा लगेगा? भाई तुम्हारी लड़ाई हो रखी होगी उस टीचर से, तुम्हारी बहस भी हो रखी होगी, कई बार तुम्हारे अच्छे मोमेंट्स भी रहे होंगे, लेकिन जब ऐसी बात आती है, कभी ये आता है कि भाई हम किसी टीचर से दूर हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और उस मोमेंट पे हमें ध्यान आता है कि भाई काश हमने टीचर की बात उस टाइम पे साल भर पहले, 2 साल पहले हमने काश मान ली होती। लेकिन अब वही है कि भाई वक़्त के निकल जाने के बाद अब कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से बेटा मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई अभी के अभी तुम उन्नति बैच ज्वाइन कर लो और लाइव क्लासेस में जुड़ो। हम लोग मिलकर पढ़ाई करेंगे, बहुत बेहतरीन करेंगे। ठीक है? खैर आगे बढ़ते हैं। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अभी जैसा मैंने डिस्कस किया कि भाई उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दी। इम्पैक्ट क्या हुआ? दीज़ वर्ड शैटर द ऑर्डिनरी वर्ल्ड ऑफ द क्लासरूम। अब क्लासरूम बिल्कुल बिखर गया। ठीक है? In the it is the end of the French language in their region and the end of their cultural connection to their homeland। जैसा कि बेटा मैंने स्टार्टिंग में तुमसे कहा था कि भाई भाषा क्या है? अपनी पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई फ्रेंच लैंग्वेज का खात्मा हो रहा है। ठीक है? और ये सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज का खात्मा नहीं हो रहा है। ठीक है? ये उनका कल्चर, उनके कल्चर से जो उनका कनेक्शन है, ठीक है, वो टूट रहा है, वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है? ये इम्पैक्ट इतना खतरनाक हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रांस के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है, अब ये समझते हैं। ठीक है? कि फ्रांस के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है। फ्रांस के मन में भाई बहुत हलचल मची हुई। ठीक है? कैसे, क्या हुई? चलो समझते हैं। ठीक है? अब रिग्रेट और रियलाइज़ेशन, उसको रिग्रेट भी हो रहा है और रियलाइज़ेशन भी हो रहा है। रिग्रेट किस चीज़ का? रिग्रेट बेटा इस चीज़ का हो रहा है कि भाई आज तक उसने पढ़ाई में मन नहीं लगाया, आज तक उसने मिस्टर हैमेल की बातें नहीं सुनी, कभी उनसे पढ़ने की कोशिश नहीं की। और रियलाइज़ेशन किस चीज़ का है? रियलाइज़ेशन ये है कि अब मिस्टर हैमेल उनको कभी नहीं पढ़ाने वाले हैं, मिस्टर हैमेल अब यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाले हैं। ठीक है? तो देखो द अनाउंसमेंट ट्रिगर्स अ डीप ट्रांसफॉर्मेशन इन फ्रांस। अब जो अनाउंसमेंट हुई उससे फ्रांस के मन में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गए, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। क्या? ही इज ओवरकम विथ रिग्रेट ऑफ फॉर वेस्टिंग हिज टाइम अवॉइडिंग स्टडीज। अब उसको रिग्रेट हो रहा है कि भाई उसने जो पढ़ाई में मन नहीं लगाया, ठीक है, जो पढ़ाई से वो दूर भागता रहा, उस चीज को आज उसको पछतावा हो रहा है कि काश उसने उस टाइम पे पढ़ लिया होता, काश इस टीचर की बात उसने सुन ली होती, इस टीचर ने जो जो बताया वो सुना होता, तो आज शायद ये टीचर नहीं जा रहे होते। ठीक है? कहीं न कहीं बेटा कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम हमारे साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम वो अपने आप में सेल्फ गिल्ट में इतना चले जाते हैं कि कहीं न कहीं हम अपने आप को कसूरवार मानने लगते हैं उस सिचुएशन के लिए। तो काइंड ऑफ इसी तरीके की चीज़ फ्रेंड्स के साथ भी हो रही थी। ठीक है? द बुक ही वन्स फाउंड बोरिंग नाउ सीम लाइक ओल्ड फ्रेंड्स ही इज़ अबाउट टू लूज़ फॉरएवर। अब जो बुक थी, ठीक है? जिनको वो एक टाइम पे ऐसा था कि भाई वो उन बुक्स को बहुत ही बोरिंग मानता था, लेकिन आज वो बुक्स उसको अपने ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही थी, जो कि अब क्या है, अब वो खोने वाली है, छूटने वाली है। क्योंकि भाई फ्रेंच लैंग्वेज की बुक थी, अब जब फ्रेंच ही नहीं पढ़ाई जा रही है, जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो अब वो बुक्स किसी काम की नहीं रही। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एल्डर्स। अब जो एल्डर्स थे, वो भी समझ चुके थे। क्या समझ चुके थे? भाई चलो समझते हैं। He suddenly understands why the विलेज एल्डर्स आर प्रेजेंट। अब भाई फ्रेंड्स को ये समझ में आ गया था कि भाई वो जो विलेज एल्डर्स थे वो यहाँ पे क्यों आए हुए थे। दे हैव कम एज अ mourners टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज एंड टू द मैन हु फेथफुली टॉट इट फॉर 40 ईयर्स। वो लोग इस वजह से आए हुए थे क्योंकि भाई इन लोगों के पास भी टाइम नहीं होता था, तो वो जनरली विजिट नहीं कर पाते थे स्कूल, मिस्टर हैमल से नहीं मिल पाते थे टाइम टू टाइम। ठीक है? आज इनको भी रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई मिस्टर हैमल जाने वाले हैं, तो वो उनकी रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, उनके शोक में वो यहाँ पे आए हुए थे। और उस आदमी के शोक में आए हुए थे, उस आदमी के रिस्पेक्ट में आए थे जिसने
40 ईयर्स तक बहुत ही निस्वार्थ भाव से सेवा की थी, स्कूल में पढ़ाया था, इस स्कूल में पढ़ाया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं द पावर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अब लैंग्वेज की पावर को समझते कि भाई लैंग्वेज की पावर क्या है। लैंग्वेज की पावर को मिस्टर हैमल ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। वो क्या है? मिस्टर हैमल स्पीच। अब मिस्टर हैमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंस्टेड ऑफ स्कॉल्डिंग फ्रांस फॉर फेलिंग हिज पार्टिसिपल्स। अब भाई पार्टिसिपल्स का जो चैप्टर था जिसका टेस्ट होना था, फ्रांस से मिस्टर हैमल ने पूछा लेकिन वो नहीं बता पाया, तो भाई उसको डांटने की बजाय वो क्या कर रहे थे? मिस्टर हैमल एडमिट्स दैट पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड इवन ही हिमसेल्फ आर एट फॉल्ट फॉर नॉट वैल्यूइंग देयर लैंग्वेज सूनर। अब ये कह रहा है कि भाई ये हमारी फॉल्ट है, हम पेरेंट्स की फॉल्ट है, स्टूडेंट्स की भी है, और मेरी खुद की फॉल्ट है कि भाई हमने अपनी लैंग्वेज को जल्दी वैल्यू नहीं की थी। ठीक है, उसकी कदर नहीं की थी। आगे क्या बोलते हैं? वी, और देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वी आर ऑल एट फॉल्ट, पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड माई सेल्फ, वी डिड नॉट वैल्यू आवर लैंग्वेज एज वी शुड हैव। कि भाई हमने वैल्यू नहीं की थी और हमें क्या करना चाहिए था? हमें वैल्यू करनी चाहिए थी। ठीक है, इससे हमें ये सबक मिल रहा है कि बेटा कोई भी चीज अगर हमारे पास है, कोई भी चीज, ठीक है, जो हमें फ्री में मिली हुई है या फिर ऐसे ही मिली हुई है, जो हमारे लिए काइंड ऑफ वरदान है, जिस बट हमें उसकी क्या है? वैल्यू नहीं है, तो बेटा उसकी वैल्यू तुम्हें करनी ही करनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द की टू द प्रिजन। अब देखो मिस्टर हैमल क्या बताते हैं? ही कॉल्स फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब मिस्टर हैमल बोलते हैं कि भाई जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही क्लियर है और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। ही अर्जेस देम टू प्रोटेक्ट इट एंड नेवर लेट इट डाई। अब वो उन बच्चों से, गांव वालों से, सभी से बोलते हैं, एल्डर से बोलते हैं कि भाई इस लैंग्वेज को क्या करो? प्रोटेक्ट करो, इसको मरने मत दो, इसको खत्म मत होने दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने बहुत बेहतरीन चीज बताई है, और वो क्या है? देखो समझो। When a people are enslaved, जब भाई people क्या होते हैं? लोग गुलाम होते हैं। As long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। ठीक है, अब देखो अगर कोई गुलाम है, ठीक है, कोई किसी को जेल में बंद कर दिया गया है, ठीक है, तो उसके पास जितना वो अपनी लैंग्वेज से, अपनी मातृभूमि से जुड़ा रहेगा, अपनी लैंग्वेज से जुड़ा रहेगा, वो क्या होगी? वही क्या होगी? एक चाबी की तरह काम करेगी उस प्रिजन में। ठीक है, उसकी लैंग्वेज जो है एक चाबी, एक की तरह काम करेगी उसकी आजादी के लिए। मतलब क्या? यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर तुम गुलाम हो, ठीक है, और अगर तुमने अपनी लैंग्वेज भी छोड़ दी, तो तुम अपना जीवन भर गुलामी में ही बिता दोगे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ हुआ था भाई, अगर महात्मा गांधी लोग, हमारे जो जितने भी बेहतरीन लोग थे, ठीक है, क्रांतिकारी लोग थे, अगर वो ना अड़ते, वो ना प्रोटेस्ट करते, तो क्या हमारा भारत देश आजाद हो सकता था? नहीं हो सकता था। वही ये समझाना चाह रहे कि भाई हमें अपनी लैंग्वेज, अपनी मातृभूमि, अपने कल्चर से जुड़े रहना है। ठीक है, उसको नहीं खोने देना है। अगर वो भी खो दिया तो हमारी आजादी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज बेटा इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कही है। ठीक है, अब फाइनल मूवमेंट आता है। अब फाइनल स्टोरी लगभग अपने एंड की तरफ बढ़ती है, और वो क्या है? चलो भाई अब हम समझते हैं। अब फाइनल मूवमेंट की बात करते हैं भाई। अब क्या हो रहा है? द क्लॉक स्ट्राइक्स 12। अब घड़ी में 12 बजने वाले हैं। ठीक है, जस्ट एज द लेसन ड्रॉज टू अ क्लोज। अब भाई जैसे उनका ये लेसन खत्म, पाठ खत्म होने वाला होता है, द चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12। अब घड़ी में चर्च क्लॉक जो है उसमें 12 बज जाते हैं। साइमल्टेनियसली द ट्रम्पेट्स ऑफ द रशियन सोल्जर्स ब्लेयर आउटसाइड द विंडो। और इसी के साथ साथ जो हमारे सोल्जर्स थे, कौन से सोल्जर्स? रशियन सोल्जर्स थे। वो जो, ये देखो, ये जो ट्रम्पेट वो बजा रहे थे, ठीक है, उसकी आवाज भी खिड़की से आने लगती है। आगे क्या होता है भाई समझते हैं। मिस्टर हैमल राइजेस। अब मिस्टर हैमल उठते हैं, ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस। अब भाई वो एकदम इमोशन से भर चुके हैं, ठीक है, भावुक हो चुके हैं। हिज वॉइस ब्रेक्स एंड ही कैन नॉट गेट द वर्ड आउट। अब उनकी जबान लड़खड़ाने लगी है। ठीक है, लड़खड़ाने लगी है, मतलब जब हम ज्यादा भावुक हो जाते हैं, इंसान ज्यादा भावुक हो जाता है, तो इमोशन के कारण वो उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हो रहा है। ही टर्न्स टू द ब्लैक बोर्ड। अब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं, पिक्स अप अ पीस ऑफ चॉक। चॉक उठाते हैं और लिखते हैं वाइल्ड लाइफ फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये वो बोर्ड पे लिखते हैं। ही लीन्स हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। अब देखो वॉल की तरफ अपना सर झुकाते हैं, ठीक है,
एंड मेक अ क्वाइट जेस्चर, और बहुत ही शांति तरीके से वो एक जेस्चर देते हैं, इशारा करते हैं कि स्कूल खत्म हो चुका है, यू मे गो, कि भैया स्कूल खत्म हो गया, अब तुम लोग जा सकते हो, ठीक है। मतलब टीचर की जो कहते हैं ना इशारे भी हम समझ जाते हैं कि कब वो जाने को कह रहा है, कब वो आने को कह रहा है, तो वो इशारे में समझा देते हैं कि भैया अब तुम जा सकते हो, स्कूल खत्म हो चुका है। और यहीं से बेटा हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर्स की, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हम बात करेंगे। उम्मीद है बेटा ये चैप्टर की स्टोरी तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो भाई इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, जितने मार्क्स का आता है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है, कुछ भी अलग से नहीं लिखना होता है। लिटरेचर की बात करूं तो बेटा लिटरेचर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कहानी याद रखनी होती है। कहानी अगर तुम्हें याद है तो क्वेश्चन का आंसर तुम आराम से लिख लोगे, ठीक है, और कैसे लिखोगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। हम यहाँ पे अरवियान में क्या कराते हैं कि भाई उन्नति बैच में हम पढ़ाते हैं, तो पहले क्वेश्चन स्टोरी समझा दी, क्वेश्चन आंसर करा दी, उसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी हम प्रैक्टिस के लिए देते हैं, ठीक है, और कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें हैं, अगर ग्रामर नहीं आती तो वो भी हम यहाँ समझाते हैं, ठीक है। और कहाँ समझाते हैं भैया, कैसे समझाते हैं, अगर हम समझा ना रहे होते तो ये हमारे टॉपर्स निकल के नहीं आते। समझ में आ रहा है? तो भाई सिंपल सी बात है, अगर टॉपर बनना है तो भैया 51 रुपए वाला तुम्हें बैच ज्वाइन करना ही पड़ेगा। भाई 51 रुपए इतना बड़ा कोई अमाउंट भी नहीं है, आराम से तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और वहां पे हम लोग आराम से मिलेंगे और बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। Why was France afraid of going to school that morning? अब फ्रांस क्यों डरा हुआ था? तो भाई हमें इतना याद है कि फ्रांस ने पार्टिसिपल्स को याद नहीं किया था और मिस्टर हैमेल ने उसको होमवर्क दे रखा था, इस वजह से वो डरा हुआ था, वो वहां नहीं जाना चाहता था। खैर देखो किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड। भाई फ्रांस बहुत लेट हो चुका था और उसके बाद उसको डर था कि भाई वो डांटा जाएगा। His teacher Mr. Hamel had announced that he would he would question the class on participles and friends did not know the first word of about them। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने जो जो मतलब स्टोरी पढ़ी थी वही हमने लिख दिया कि भाई मिस्टर हैमल ने अनाउंस किया था कि भाई वो पार्टिसिपल का टेस्ट लेगा, लेकिन इसको कुछ भी नहीं पता था। तो इस तरीके से हम अपना शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। What unusual thing did France notice about the school that day? फ्रांस ने कौन सी ऐसी चीज अजीब सी चीज थी जो नोटिस की थी? तो भाई देखो बुलेटिन बोर्ड, वहां पे खड़े लोग, जो लोग खड़े थे उनकी भीड़, ठीक है। और अच्छा ये स्कूल में पूछ रहा है कि अच्छा स्कूल की बात कर रहा, तो स्कूल की बात कर रहा तो भाई मिस्टर हैमल का अटायर, विलेज के जो एल्डर्स थे और वहां पे जो साइलेंस था, तीन चीजें थी। अब देखो उनको कैसे लिखते हैं। यूजुअली देयर वाज अ ग्रेट बसल एंड कमोशन व्हेन स्कूल बिगन। अब जब भाई स्कूल शुरू होता था तो भाई बहुत ही भगदड़ हुआ करती थी, ठीक है। बट दैट डे एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। देखो पहले हमने ये बता दिया कि पहले क्या होता था, जनरली क्या होता था भाई, बहुत शोर शराबा हुआ करता था, और आज के दिन क्या था, शांति थी, पहला ये बता दिया। फर्दर मोर आगे बात करें तो मिस्टर हैमल ने बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट फ्रिल्ड शर्ट पहन रखा था, जो कि वो स्पेशल ओकेजन में पहनते थे। और तीसरा क्या था, विलेज के पीपल बहुत ही शांति से पीछे की बेंचेस में बैठे हुए थे। तो ये हमारा इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड में क्या भाई लिखा जाता था, क्या लगाया जाता था, मतलब क्या लिखा हुआ था, सॉरी वॉट हैड बीन पुट, क्या लिखा हुआ था, पुट किया हुआ था, ठीक है। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन स्टेटिंग दैट henceforth only German was to be taught in the schools of Alsace एंड लॉरेन। तो भाई ये हमने स्टोरी में पढ़ा था कि भाई ये ऑर्डर आया था, वही वहां पे लगा हुआ था। द न्यू मास्टर वाज अराइविंग द नेक्स्ट डे मेकिंग दैट डे देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है। और जो नया मास्टर है वो अगले दिन आने वाला था और ये लास्ट इनका फ्रेंच का लेसन था, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ, ये क्वेश्चन यहाँ से खत्म होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। वाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम? भाई ओल्ड मैन क्यों आए थे? ओल्ड मैन इसी वजह से आए थे क्योंकि भाई वो मिस्टर हैमेल से अपने बिजी शेड्यूल की वजह से टाइम टू टाइम मिलने नहीं जा सके, ठीक है, नहीं जा पाए थे और वो अपने ही काम में बिजी हुआ करते थे। और आज क्या है कि भाई वो उस आदमी की रिस्पेक्ट में आए हुए थे जो लगभग 40 सालों से बहुत ही फेथफुली सर्विस दे रहा है, पढ़ा रहा है इस स्कूल में, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। The village elders, including old Hauser, were sitting at the back of the room because they felt sorry for not having gone to school more। कि भाई वही बात हो गई कि भाई वो स्कूल नहीं विजिट करने जा पाए, ठीक है। They were there
टू थैंक मिस्टर हैमेल, वो थैंक करने गए थे मिस्टर हैमेल को उनकी 40 साल की फेथफुल सर्विस के लिए, और दिखाने गए थे अपनी रिस्पेक्ट उस कंट्री के लिए जो उनकी अब नहीं रही। उनकी अब नहीं रही मतलब कि भाई उन उस पे किसी और का कब्जा हो गया है। ठीक है, तो बेटा अब आगे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वो क्या है? व्हाट डिड मिस्टर हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? मिस्टर हैमेल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं? तो बेटा याद करो, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं कि भाई ये सबसे सिंपल, सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, ये बोलते हैं। और वो रिक्वेस्ट करते हैं सभी लोगों से कि भाई इस लैंग्वेज को बचा के रखो, प्रोटेक्ट करके रखो, गार्ड करके रखो। और और क्या करो कि भाई ये कंपेयर कर देते हैं कि भाई अगर तुमने ये कर लिया तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी की टू प्रिजन होगी। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि कैसे हम आंसर में फ्रेम कर सकते हैं। देखो, मिस्टर हैमेल डिस्क्राइब द फ्रेंच लैंग्वेज एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये पॉइंट ऐड कर दिया। और वो बोलते हैं क्लास से कि भाई इसको गार्ड करो, प्रोटेक्ट करो एमंग देमसेल्फ, और इसको कभी भूलो नहीं लैंग्वेज को। स्टेटिंग दैट होल्डिंग फास्ट टू देयर लैंग्वेज वाज लाइक हैविंग द की टू देयर प्रिजन। देखो यहाँ कंपेयर कर देते हैं कि भाई ये क्या है, उनकी की है, चाबी है प्रिजन की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा लॉन्ग आंसर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि भाई सबसे बेहतरीन तरीके से तुम्हें यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, मेहनत करते रहो। और बेटा अब ये टाइम है, अब टाइम वेस्ट करने का समय तुम्हारे पास नहीं बचा है। ठीक है, इसी टाइम से तुम्हें क्या करनी है, शुरुआत करनी है और बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। तो चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर्स की तरफ। अब समझते हैं पहले कि हमारे यूपी बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, डिस्क्राइब द चेंजेस इन फ्रांस फीलिंग्स टुवर्ड्स मिस्टर हैमेल एंड हिज स्कूल आफ्टर अनाउंसमेंट। अब यहाँ पे डिस्क्राइब करना है फ्रांस की फीलिंग्स को, किसके प्रति, मिस्टर हैमेल के प्रति, और जो स्कूल के प्रति जो अनाउंसमेंट हुई है। तो आप देखो बेटा, इस तरीके क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्योंकि लॉन्ग में है तो हम यहाँ पे एक तरीका इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करके। ठीक है, कि भाई अगेन बताना है कि भाई उसकी फीलिंग कैसे चेंज हुई। तो हमें ये बताना है कि अनाउंसमेंट के पहले वो स्कूल के बारे में, टीचर के बारे में, पढ़ाई के बारे में क्या सोचता था, और अनाउंसमेंट के बाद अब क्या सोचता है। तो चलो देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। बिफोर द अनाउंसमेंट, देखो अगेन भैया, बिफोर द अनाउंसमेंट के पहले फ्रांस व्यूड स्कूल एज अ बर्डन। फ्रांस को क्या लगता था, स्कूल बिल्कुल बर्डन तरह लगता था। हिज बुक सीम्ड लाइक अ हैवी न्यूसेंस, बुक उसके लिए बिल्कुल एकदम मनहूस चीज हुआ करती थी। ठीक है, एंड ही एक्टिवली सॉर्ट आउट डिस्ट्रैक्शन लाइक बर्ड्स एग और द आउटडोर्स, और उसको बाहरी चीजों में मतलब उसका मन लगा रहता था, वो डिस्ट्रैक्ट आसानी से हो जाता था। ही ड्रेडेड मिस्टर हैमेल्स स्ट्रिक्टनेस एंड हिज टेरिबल आयरन रूलर। ठीक है, वो क्या करता, उसको डर था मिस्टर हैमेल की स्ट्रिक्टनेस का रहता था, और उनकी आयरन रूलर से बहुत डरता था, कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो पिटाई लग जाए इनकी। ठीक है, हाउएवर फिर भी व्हेन मिस्टर हैमेल अनाउंस, देखो अभी तक यहाँ देखो हमने क्या बता दिया कि इसके पहले कंडीशन थी। अब देखो क्या हो रहा है कि मिस्टर हैमेल ने अनाउंस किया दैट दिस वुड बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। जब उन्होंने ये अनाउंस किया, फ्रेंच पर्सपेक्टिव कंप्लीटली शिफ्टेड। अब जो फ्रेंच का पर्सपेक्टिव था वो क्या हो चुका था, कंप्लीटली चेंज हो चुका था, बदल चुका था। द शॉक ऑफ द न्यूज मेड हिम डीपली रिग्रेट नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली। और जो शॉक था, ठीक है, अब वो शौक के कारण वो रिग्रेट में चला गया कि भाई उसने जो है अपने लेक्चर्स पहले अच्छे से अटेंड नहीं किए, अच्छे से पढ़ाई नहीं की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रियलाइजेशन दैट मिस्टर हैमेल वाज लिविंग फॉरएवर मेड फ्रांस कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट द टीचर्स crankiness and his ruler suddenly. His grammar and history books, which he couldn't bear to carry a while ago, felt like friends that he could not give up. देखो ये यहाँ पे यही है कि भाई अब वो उसका जो पर्सपेक्टिव था पूरा चेंज हो गया। ठीक है, अब उसको इस चीज से दिक्कत नहीं थी कि भाई मिस्टर हैमल बहुत डांटते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत मारते हैं, वो सब चीजें भूल चुका था। और जो उसकी बुक्स थी, ठीक है, कौन सी, ग्रामर और हिस्ट्री बुक्स, जिसको वो ले जाने में, स्कूल ले जाने में उसको बोझ लगती थी, अब उसको ओल्ड फ्रेंड की तरह लग रही। तो देखो बेटा, इस तरीके से आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, लेकिन जितना पूछा गया उतना तो हमें लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस लेसन। जो हमारा लास्ट लेसन है वो प्रीवियस लेसन से कैसे डिफरेंट था, हमारा मतलब फ्रेंड्स का लास्ट लेसन। ठीक है, एंड व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम। देखो ये क्वेश्चन आराम से, बहुत आराम से तुम लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, कि भाई
पहले क्या होता था, अब क्या होता था, पहले लेसन में क्या होता था भाई, स्कूल में आवाजें हुआ करती थी, लेसन बच्चे रिपीट कर रहे होते थे, लेकिन आज बिल्कुल शांति थी, ठीक है। आज कोई डांट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। और क्या था, एटमॉस्फेयर कैसा था, एटमॉस्फेयर भी तुम बता सकते हो। चलो आओ एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। The atmosphere of the last lesson was entirely different from a typical school day, भाई बिल्कुल different था। Instead of the loud repetition of lessons and the rapping of the teacher's ruler, the school was completely silent and solemn। कि भाई ये जितनी चीजें होती थी, इनके बजाय आज क्या था, आज बिल्कुल शांति थी, ठीक है, कुछ भी आवाज नहीं हो रही थी। एवरी स्टूडेंट वर्क क्वाइटली, हर एक बच्चा शांत बैठा हुआ था, काम कर रहा था। एंड द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर पेपर, और सिर्फ एक सिंपल साउंड आ रही थी, वो किस चीज की आ रही थी, पेपर्स के ऊपर जो पेन से लिखा जाता उसके स्क्रैच की, ठीक है, रगड़ने की साउंड आ रही थी। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर हैमेल हु वाज यूजुअली स्ट्रिक्ट वाज अनकैरेक्टरिस्टिकली जेंटल एंड डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंड्स व्हेन ही फेल्ड टू रिसाइट हिज लेसन। अब जो मिस्टर हैमेल चिल्ला दिया करते थे पहले, आज उन्होंने बिल्कुल भी चिल्लाया नहीं है, जबकि फ्रेंड्स ने गलत आंसर भी दे दिया था। इंस्टेड द टीचर पेशेंटली एक्सप्लेन द ग्रामर लेसन सो वेल दैट फ्रेंड फेल्ट ही हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। इसके बजाय डांटने बजाय उन्होंने किया क्या, उनने बहुत बेहतरीन तरीके से लेसन समझा दिया, और अब रिग्रेट हो रहा है फ्रेंड्स को कि भाई उसने पहले कभी बहुत इतनी ध्यान से कभी नहीं सुना। इट सीम्ड एज इफ मिस्टर हैमेल वांटेड टू पोर ऑल हिज नॉलेज इनटू द स्टूडेंट्स हेड एट वन स्ट्रोक बिफोर लिविंग। और इसको देख के ऐसा लग रहा था कि आज ही मिस्टर हैमेल के पास जितना नॉलेज है, वो सारा नॉलेज आज एक ही बार में वो सब बच्चों के अंदर भर देना चाहते थे, बच्चों के मन में डाल देना चाहते थे। The emotional weight of the day was clear as even the village elders on the back benches were crying। कि भाई आज इतना इमोशन था, पूरी क्लास में इतना इमोशनल क्लास थी कि भाई जो बैक बेंचेस में भी लोग बैठे हुए थे, एल्डर्स थे, वो भी रो रहे थे, उनकी आंखों में भी क्या थे, आंसू थे, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से लिखना होता है। तो बेटा यहाँ पे ये समझ लिया कि भाई अब क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लिखना है। देखो बेटा, स्टोरी अगर तुम्हें याद है, बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हारे स्टोरी बस गई है, एक एक कैरेक्टर तुम्हें याद है, तो तुम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और अपने वर्ड्स में लिखना होता है, जितनी वर्ड लिमिट है उतना लिखना होता है। ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन पूछा गया तुमसे 6 नंबर का और तुम 15 नंबर का आंसर लिखे दे रहे हैं, ठीक है, पूरा 2 पन्ने का लिखे दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। जितना पूछा जा रहा है उतनी डिटेल देनी है, और रेलेवेंट डिटेल देनी है, जितनी जरूरी है, जबरदस्ती की नहीं, ठीक है। तो बेटा यहाँ से ये खत्म हो गया हमारा चैप्टर। अब वापिस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब हम इस चैप्टर के बारे में क्या क्या जान चुके हैं, चलो समझ लेते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि भाई फ्रांस क्या है, अराइव्स एट अ सरप्राइजिंगली क्वाइट स्कूल टू फाइंड सैड विलेज एल्डर सिटिंग इन द बैक ऑफ द क्लासरूम। याद रखना कि भाई फ्रांस स्कूल जाता है, ठीक है, वहां पे सरप्राइजिंगली उसको बहुत ही शांत माहौल मिलता है, और वहां पे विलेज एल्डर्स बैठे होते हैं, तो दुखी क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मिस्टर हैमेल अनाउंस करते हैं एक ऑर्डर जो कि बर्लिन से आया हुआ होता है, ठीक है, जिसमें ये मैंडेटरी होता है कि भाई अब से सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। और ये क्या है कि भाई उस ऑर्डर के बाद ये जो आज की क्लास है वो क्या थी, वो लास्ट लेसन थी, ठीक है। मिस्टर हैमेल प्रेजेस द फ्रेंच लैंग्वेज अर्जिंग them to hold on to it as the key to prison। और भाई मिस्टर हैमेल अपनी लैंग्वेज की तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, और बताते हैं कि भाई ये क्या है, की टू देयर प्रिजन है, ये बताते हैं। और लास्ट पॉइंट याद रखना बेटा, ओवरकम विथ इमोशन एट नून मिस्टर हैमेल राइट्स वाइव ला फ्रांस ऑन द बोर्ड एंड साइलेंटली डिसमिस द स्टूडेंट। और मिस्टर हैमेल क्या करते हैं, जैसे ही 12 बजते हैं चर्च क्लॉक में, वैसे ही बोर्ड पे क्या लिखते हैं, वाइव ले फ्रांस लिखते हैं, ठीक है, हाँ वाइव ले फ्रांस लिखते हैं, और उसके बाद बहुत ही शांति से जेस्चर के साथ क्लास को डिसमिस कर देते हैं, विदा कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और उम्मीद है कि ये चैप्टर तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो भाई आओ उन्नति बैच ज्वाइन करो, वहां बढ़िया लाइव क्लास में मिलते हैं। और अभी तुम्हारे दिमाग में यार डाउट आ रहा होगा कि सर ये पढ़ा दिया, इसकी पीडीएफ क्या मुझे इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी? तो नहीं भैया, पीडीएफ तुम्हें यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी हम बताते हैं। ये देखो भाई, ये पीडीएफ जो है कहाँ मिलेगी, ये ऐप में मिलेगी, ठीक है। ये देखो इस जगह पे आके YouTube नोट्स पे तुम्हें मिलेगी, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ऐप डाउनलोड करो, और आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो इस पोर्शन से जाके, इस सेक्शन से जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, मस्त पढ़ाई करो, और यार
फोड़ दो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और उन्नति बैच ज्वाइन करो, मिलते हैं बढ़िया लाइव क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।